फाइंडिंग बाइनरी सर्च के बाद हम बात करेंगे। हमारे पास 3 कलर के सॉर्ट होते हैं। पहले हमने 2 सर्चिंग पढ़ ली हैं, बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। उसके बाद हम देखेंगे हमारा बबल सॉर्ट क्या, सिलेक्शन सॉर्ट क्या, इंसर्शन क्या है। ये बिल्कुल ही सिंपल है और अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आप इजीली इसको क्या कर लेंगे, समझ जाएंगे। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, रेफरेंस टू द ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन अ सर्टेन ऑर्डर। किसी एक सर्टेन ऑर्डर में किसी भी डाटा को वो करना, अरेंज करना, उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग बोलते हैं। सही है। और ये वजह बता रहा है सॉर्टिंग इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम इन CS, यानी कि कंप्यूटर साइंस वगैरह में और डेटाबेस एल्गोरिथम्स में सॉर्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन बताई हुई है बाय नंबर ऑफ स्वैप्स, बाय नंबर ऑफ कंपैरिजंस करते हैं, बाय मेमोरी यूज करते हैं, बाय रिकर्जन करते हैं। सारे सॉर्टिंग के क्लासिफिकेशंस हैं जिसके ज़रिए हम पैरामीटर्स हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो मैंने शुरू में बता दिया आपके पास। हमारे पास ये 3 बेसिक सॉर्टिंग कैटेगरीज हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। सही है, जो 3 टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बबल सॉर्ट के। बबल सॉर्ट हमारे पास जनरली क्या होती है, हम एक डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। ये हमारे पास आइट्रेशन परफॉर्म हुई है, मैं तो सिंपली जूम कर लेता हूँ। अच्छा, अब देख सकते हैं आप, आपके पास पहले बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। हाँ, आप पहले इन्होंने एक सिंपल सा एरे दिया हुआ है। सही है, एरे क्या किया हुआ है, पहले ये 44 जीरो इंडेक्स पे था। सही है, ये पहले इससे कंपैरिजन करेगा अपने 1 वाले से। अगर ये ग्रेटर हुआ तो ये नीचे आ जाएगा, अगर ये ग्रेटर ना हुआ तो ये सही पोजीशन पे होगा। सही है, पहले 44 को अरेंज करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बबल सॉर्ट में पहले सबसे लास्ट वाला अरेंज करते हैं। सबसे लास्ट वाला ऑटोमेटिक खुद ही अरेंज हो जाता है। अब 44 33 से कंपैरिजन हुआ, फिर 55 से हुआ, फिर 55। इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो 55 था, 44 तो उसका नाम के 55 से जब कंपैरिजन हुआ 44 यानी कि सही जगह पे था। फिर 55 ने क्या किया, कंपैरिजन किया नेक्स्ट वाले से, ताकि पहले लास्ट वाला क्लियर हो। इसमें आपने बबल सॉर्ट में एक चीज़ याद रखनी है कि पहले आपने लास्ट वाला जो आपके पास एरे में जो वैल्यू होगी, पहले हमने उसको सेट करना है, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, इस तरह करते करते टॉप तक जाएंगे हम लोग। सही है, तो सिंपल से कंपैरिजन करना है। देखिए 55 22 से ग्रेटर है नहीं है तो 22 ऊपर स्वैप हो गया, 55 इसकी जगह पे आ गया। इसी तरह 55 11 से हुआ तो 55 नीचे आ गया। 55 ओवरऑल फिक्स हो गया हमारे पास। अब इसका फंडा अलग है। सही है, इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास इधर 33 टॉप पे आ गया था तो वही कंटिन्यू हम वापस करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशंस में। 44 से कंपैरिजन, फिर 22 से, इस तरह करते करते हमने जब किया तो हमारा 44 22 से स्वैप हुआ इस स्टेप में, और 11 से भी स्वैप हुआ तो हमारा सेकंड लास्ट वाली वैल्यू भी क्या होगी, सेट हो गई। अब हमारे पास 2 वैल्यू सेट हैं, अब 3 वैल्यूज़ रह गई हैं। अब 33 22 से हुआ तो 22 ऊपर आ गया, फिर 33 11 से हुआ तो 11 ऊपर आ गया। ये हमारे पास 33 भी क्या हो गया, सेट बिल्कुल सेट बैठ गया इस जगह पे। और ये हमारे पास टोटल ये 3 वैल्यू क्या होगी, फिक्स हो गई हैं, और ये हमने बबल सॉर्ट के लिए सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम 22 और 11 का कंपैरिजन देखेंगे। 22 और 11 जब कंपैरिजन होंगे दोनों का, तो दोनों एक दूसरे को स्वैप कर लेंगे। इस वजह से क्या होगा, हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट निकलेगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही गुड होगा। वो हमारे पास बिल्कुल सॉर्टेड वे में होगा। 11 22 33 एंड 44 एंड 45 बिल्कुल सिंपली पता लग रहा है कि वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। अब हम बबल सॉर्ट की तरफ जाते हैं आगे। फिर इसकी एक और एग्जांपल है, ये 25 15 10 2 एंड 17। फिर 25 मैंने आपको सिर्फ बबल सॉर्ट की ट्रिक बताई है। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने लास्ट वाली वैल्यू को क्या करना है, फिक्स करना है, यानी कि फिक्स करना है लास्ट वाली वैल्यू को। इस तरह आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कंपैरिजन करना है ग्रेटर और लेस देन। अगर वो वैल्यू ग्रेटर हुई तो वो उसका नाम को स्वैप नहीं होगी, अगर उसका नाम क्या वो वैल्यू लेस हुई तो वो क्या हो जाएगी, आपस में स्वैप हो जाएगी। अब सिंपली पहले सिंपल पासिस हुए। पासिस होने के बाद 25 से 15 कंपैरिजन हुआ, फिर 25 से 20 कंपैरिजन हुआ, 25 से 2 कंपैरिजन हुआ, 25 से 7 एंड फाइनल में क्या आ गया मेरे पास 25 सेट हो गया। आप इनकी साथ साथ पिक्चर्स लेते रहें, और ताकि क्योंकि अभी मैंने तो सारे स्टेप्स नहीं कराने आपको, मैं तो सिंपली आपको जल्दी जल्दी बस समझा रहा हूँ ताकि आपको बस चीज़ें समझ आती रहें और आप इजीली समझ जाए चीज़ों को। बस मेरा काम था आपको स्लैब समझाना कि बबल सॉर्ट में होता ही है। वो मैंने आपको समझा दिया कि कंपैरिजन करेंगे। अगर वैल्यू उसका नाम क्या है वैल्यू अगर उसका नाम क्या है, ग्रेटर है उससे कंपैरिजन वाली वैल्यू से, वैल्यू अगर ग्रेटर है कंपैरिजन वाली से, तो क्या हो जाएंगे, आपस में स्वैप हो जाएंगे। सही है, वरना स्वैप नहीं होंगे। अब ये सिंपल ही पास 2 पास 3 में हुआ और फाइनल 5 पासिस लगे हमें सॉल्व करने में। अभी इसमें क्या होता है, इसमें टोटल वैल्यूज़ कितनी, 0 1। अभी एक और तरीका बताता हूँ आपको ना, वो बताना भूल गया मैं आपको। अब टोटल देखो कितने पासिस लगे मेरे को, इधर 5। टोटल आइट्रेशन कितनी हुई हमारे पास, 5 हुई ना टोटल इधर। सही है, अब हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ थी। 6 वैल्यूज़ हैं, उसमें से क्या है n-1 कर दो। आप जितनी वैल्यूज़ हैं उसमें से -1 कर दो, तो आपका उतनी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन फाइंड करने का तरीका, अगर किसी ने पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी हो रही है इसमें, तो आप इजीली बता सकते हैं बबल सॉर्ट में। सही।
अब ये आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये एग्जांपल आप खुद ही देख लेना, सही है, बिल्कुल सॉल्व हुई हुई है, हर चीज़ हुई हुई है इसके अंदर, सही है। अभी ये एप्लीकेशन बताई हुई है, दिस इज आइडेंटिफाई वेदर द लिस्ट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड वेदर, सही है, बिल्कुल सिर्फ वो लिखी हुई है वैल्यू सारी। और ये इसका बिल्कुल सिंपल सा एक वो लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग बबल सॉर्ट के अंदर कंपैरिजन करते हैं और पासिस अप्लाई करते हैं थ्रू फॉर लूप, डबल नेस्टेड फॉर लूप, फिर आखिर में स्वैप का कीवर्ड इस्तेमाल करके हम आपस में स्वैप कर देते हैं वैल्यूज़ को, सही। कॉम्प्लेक्सिटी पे बात आती है तो एवरेज वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n-1 इसका है, सही है, ये दी हुई है। और एवरेज क्या n-1 डिवाइड बाई 2, ये सिंपल सी इसकी क्या है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट की बेस्ट और वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हमें गिवन है। बेस्ट क्या है, O(n) है, सही है, O(n) स्क्वायर है, O(n) स्क्वायर है, वर्स्ट में भी यही है और एवरेज में भी यही, दोनों में क्या है, सेम है इसकी, सही है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। अब हमारे पास आ जाता है मेन सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट्स क्या है हमारे पास, सिलेक्शन शॉर्ट हमारे पास बेसिकली ये बिल्कुल इजी वे में, इसमें क्या होता है, हम लोग सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, दो वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, यानी कंपैरिजन से होता है ये भी ना, बिल्कुल इजी वे में। हम डायरेक्ट एग्जांपल भी जाते हैं। अब मेरे पास इधर एक एग्जांपल दी हुई है, सही है, बिल्कुल ही ईजी वे में मैं कराता हूँ ना। हाँ, अभी इधर 77 दिया हुआ है। अब देखेंगे सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, सही है, सबसे स्मॉलर वैल्यू इधर कौन सी है, 11, सही है। अब 11 और 77 क्या कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे, बस सिंपल सा ये फंडा होगा इधर। अभी अब अपनी पोजीशंस पे आ जाएंगे, सारी सारी वैल्यू, सही है। 77 और 11, फिर 33 को देखेंगे, 33 को से देखेंगे सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है। अब क्या करेंगे, जो भी स्मॉल वैल्यू देखनी होगी ना हमने, वो हम इसके आगे देखेंगे, सही है, पीछे नहीं देखेंगे, सही है, ये बस आपने याद रखना है। फिर आगे 22 था, 22 के साथ स्वैप किया, इसी तरह करते करते फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। और इसमें हमारे पास टोटल वो कितनी लगी, आइट्रेशन कितनी लगी, पास कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, टोटल 7 लगे। इसमें भी क्या हुई हमारे पास यूज़ है n-1, सही है। टोटल नंबर को n-1 किया तो आपके पास पता लग गया आपके पास पासिस कितने यूज़ है, आइट्रेशन कितनी यूज़ हो इसमें, सही है। बिल्कुल सा सिंपल सा फंडा, कोई नई गेम नहीं है इसमें। इस सिलेक्शन सॉर्ट का बिल्कुल बेसिक सा कोड है। और उसके बाद इसकी टाइम बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट केस क्या है और वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस के दोनों का सेम है, यानी कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस में क्या है, O(n) स्क्वायर दोनों का है, सही है। तो आपने ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आपको ये याद होना चाहिए। अब इंसर्शन शॉर्ट क्या है, इंसर्शन शॉर्ट यानी कि ताश के पत्तों की तरह है, बिल्कुल सिंपल सा है यार। देखो अगर आपको यानी कि ये 6 पत्ते दिए हुए हैं, चलो आपको ना अगले एग्जांपल से सही समझाता हूँ। चलो इसी एग्जांपल को समझाया, 12 वी नीड टू मेक अ रूम ऑफ इट बाय मूविंग फर्स्ट 36। अच्छा देखो बेसिकली मेरे को पता लग रहा है ये 12 जो है इसकी प्लेस क्या होगी, इसकी प्लेस मेरे को पता है कि इसकी 10 के बाद होगी और 22 के आफ्टर बिफोर के बीच में होगी। इसकी जो प्लेस होगी वो उस जगह पे ही प्लेस होगा। अब सिंपली जब मेरे को ये चीज़ पता है तो मैं क्या करूँगा, पहले 36 से इसका कंपैरिजन करूँगा। जब 36 से कंपैरिजन करूँगा मेरे को पता लगेगा इसके आगे क्या, आगे कौन सी वैल्यू है, इसके आगे है 24। तो 24 से तो ये वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके भी आगे जाएगा, यानी कि ये 24 भी इसी के साथ आगे लग जाएगा। ये देखो अब मैं इसको लेके जाऊँगा आगे, जब मैं इधर लेके गया अब ये बेस्ट इस जगह पे आगे सेट हो जाएगा। अब ये हमें पता है बिल्कुल इंसर्शन में क्या, कोई भी वैल्यू है उसको इंसर्ट करना है बिल्कुल उसके अंदर, और सिर्फ कंपैरिजन के जरिए हम करते हैं इसमें, सही है। अब इसमें बिल्कुल सिंपल वे में हमें बताया लेफ़्ट सब एरे और राइट सब एरे। पहले हमने बिल्कुल इसमें, चलो आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल इजी वे में जो जहाँ किया हुआ, हाँ चलो किया हुआ मेरा 5 2 4 6 1 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, सही है। अब 5 को उधर ही रहने दिया, सही है, 5 को कोई चेंज नहीं किया। अब 2 को देखेंगे, 2 क्या है, 2 इस 5 से बड़ा छोटा है, छोटा है ना, तो ये इसके किस तरफ आ जाएगा, इसके राइट लेफ़्ट तरफ आ जाएगा, सही है। वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट राइट थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि स्क्रीन सामने पड़ी हुई है और आपको पता नहीं किस तरह नजर आएगा, तो इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, सही है 5 के। अब 4 है, 4 भी इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा क्योंकि ये भी छोटा है। अब 6 से कंपैरिजन करेंगे तो लाइन, जब आप लाइनें डालेंगे ना तो इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मुश्किल ही नहीं होगी। 6 से 5 कंपैरिजन होगा तो 6 क्या हो जाएगा, 5 के राइट साइड पे आ जाएगा, सही है। इस तरह आप 1 से कंपैरिजन करेंगे, इसी तरह आप 3 से कंपैरिजन करेंगे, फाइनल आपके पास ये टोटल आइट्रेशन आ गई। ये है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट और बिल्कुल ही ईजी सॉर्ट है हमारे पास ये, सही है। अब ये आगे सारा कंपैरिजन्स के राइट पे मैं आपको एनिमेशंस के ज़रिए बता रहा हूँ कि कैसे आपने कंपैरिजन्स करने हैं और इसको सॉल्व करना है, सही है। और ये एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने ये इस वाले एरो को सॉल्व किया और बिल्कुल इजी वे में सॉल्व किया, सही है। ये इसका बेसिक कोड है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या किया, इंसर्शन सॉर्ट लिया, इंटीजर ए लिया है, एरे की लिया है, इंटीजर एन लिया है, फिर फॉर लूप लगाया, उसमें की लगा दी है, फिर वाइल लूप लगा दिया हमने, बिल्कुल सिंपल सा कोड है इसका,
ये आप जाके इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। बेस्ट और वर्स्ट के दोनों का सेम है, यानी कि पिछले में भी क्या था, बेस्ट और वर्स्ट के सेम था, ऑफ एन स्क्वायर था, इसमें भी गया ऑफ एन स्क्वायर बेस्ट और वर्स्ट दोनों में आया था। सही है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमने अभी कितने सॉर्ट पढ़ लिए, 3 किस्म के सॉर्ट पढ़ लिए, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन। सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में हमारे पास क्या है, बेस्ट और वर्स्ट दोनों में जो ऑफ एन स्क्वायर है वो दोनों में सेम है। सही, अभी यहीं तक थी हमारी आज की ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जिसमें मैंने 5 चीज़ें पढ़ाई हैं, आज की इस वीडियो में मैंने ये 5 चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर आपको इन 5 चीज़ों में कोई भी चीज़ नहीं समझ आई और अगर मैंने कोई पढ़ाते हुए गलती कर दी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं भी वो गलती अपनी बेहतरी इंप्रूव कर लूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसी के साथ करते अपनी वीडियो का काम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।